हम अपने संविधान के बारे में क्या जानते हैं? यही कि हमारे संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, या फिर ये कि हमारे संविधान को बनाने में उस समय के तमाम नेता संविधान सभा में शामिल थे। पर क्या हम ये जानते हैं जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, और उनमें भी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से कितनी महिलाओं ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए कानून बनाना काफी चैलेंजिंग काम था। एक और जहां विविधताओं के कारण हर इलाके की अपनी अपनी समस्याएं थी, तो वहीं विश्वास और परंपराओं से घिरे भारत में महिला अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। संविधान बनने के पूरे प्रोसेस में कुल 15 महिलाएं भारत की संविधान सभा की सदस्य थी, पर इसकी बात बहुत कम ही होती है। संविधान बनाया जाने लगा तो अलग अलग अभियानों से जुड़ी महिलाओं को बुलाया गया, उनसे महिला अधिकारों की बात हुई, और इन्हीं 15 महिलाओं में हमारे उत्तर प्रदेश की भी 6 महिलाएं शामिल थी। और यही है आज के हमारे प्रोग्राम यूपी के गौरव सीरीज की पहली कहानी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज, कमला चौधरी, सुचिता कृपलानी और पूर्णिया बनर्जी, ये सभी वो महिलाएं हैं जिनका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से ही रहा है, और इनके सहयोग से ही देश का इतना बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ है। विजय लक्ष्मी पंडित 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और राजनेता के गुण इनमें बचपन से ही थे। इन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 3 बार ये जेल भी गई। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी काम किया। विजय लक्ष्मी पंडित 1931 में पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी और 1953 में पहली यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने वाली पहली एशियन महिला का खिताब भी इन्हें ही मिला था। राजकुमारी अमृत कौर 2 फरवरी 1889 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कपूरथला के राजा थे। इनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई और जब ये भारत आई तो 16 सालों तक इन्होंने महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के रूप में काम किया। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही और इन्होंने ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कराई। महिला, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य विषयों पर अमृत कौर की काफी पकड़ थी। संविधान निर्माण के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े अहम सुझावों पर उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी और इस पर अमल भी किया गया। बेगम एजाज रसूल ये शाही घराने से थी और नवाब एजाज रसूल की बेगम थी। इन्हें पहले मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग के भंग होने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गई। 1937 के चुनाव के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी चुना गया। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए कई काम किए और साल 2000 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कमला चौधरी, इनका जन्म लखनऊ में हुआ। ये काफी संपन्न परिवार से थी। घर के लोगों का अंग्रेजों के प्रति काफी लगाव था, पर ये उनसे अलग थी। कमला चौधरी का नाम आज की जानी मानी लेखिकाओं में शामिल है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। 1930 में इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आगे 70 के दशक में इन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया और इन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने में काफी काम किया। सुचिता कृपलानी, जिनका चयन खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए किया था, ये महिलाओं, गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाली ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के लिए राजनीति में आने के मौके दिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सुचिता कृपलानी ने 1940 में विमेन विंग की भी स्थापना की और आगे चलकर देश की पहली सांसद और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी। पूर्णिमा बनर्जी, ये उत्तर प्रदेश में आज़ादी के लिए बने महिला समूह की सदस्य थी। इन्हें आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाली कट्टरपंथी महिलाओं में गिना जाता है। पूर्णिमा इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी थी। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ये कई बार जेल भी गई। इन्होंने किसानों, ट्रेड यूनियनों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दों को काफी प्रमुखता से रखा था। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश भारत का संविधान आज कईयों के लिए प्रेरणा है। आज इसी संविधान ने भारत की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। उनके अधिकारों और मुद्दों की चर्चा होती है और कहीं ना कहीं आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी आज देश इसी संविधान के जरिए आगे बढ़ रहा है। हमें लगता है कि यूपी के गौरव न सिर्फ यूपी के बल्कि पूरे भारत के गौरव है।